ऑल अथॉरिटी, ये प्रोजेक्ट का अंदर क्या क्या अथॉरिटी होता है? इन्वेस्टर्स होता है, प्रोजेक्ट डील करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर रहेगा. सो एवरीवन इज गोइंग टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज टू बी कंटिन्यूड और नॉट कंटिन्यूड. फॉर्मल ऑथराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. और इनको भी ऐसा हो सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट लेवल को लेके चलना पड़ेगा. इट इज नॉट न्यू प्रोजेक्ट, ये तो ओल्ड प्रोजेक्ट है. ओल्ड प्रोजेक्ट में नेक्स्ट लेवल को लेके चलना पड़ेगा. बेस्ट एग्जांपल हमारा यूपीपी. सो ये नेक्स्ट फेज चलने में व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विथ इट, व्हाट आर द ट्रबल्स फेस्ड टू ओवरकम, ये पूरा डिस्कस करेंगे. इसके लिए हम बोल रहा है प्रोजेक्ट इनिशिएशन. एंड वो इन्वेस्टमेंट करने का पहले भी करेगा ना. इनिशिएशन इज अंडर प्री इन्वेस्टमेंट फेज. इट इज अंडर प्री इन्वेस्टमेंट फेज. इन्वेस्टमेंट करने का पहले भी हो जाएगा, नॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट. तो प्री इन्वेस्टमेंट फेज में क्या क्या चलेगा? यस, फिजिबिलिटी, ऑल टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी हो जाएगा अभिषेक. पूरा ऑल डिटेल फिजिबिलिटी चेक करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. नहीं होगा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा ना. सो प्री इन्वेस्टमेंट फेज में ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट करना ना करना, वेदर वी शुड गो अहेड टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, इज इट ए प्रॉफिटेबल वेंचर और नॉट, इसको चेक करने के लिए 4 स्टेजेस. पहले तो नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू डू और नॉट रिक्वायर्ड टू डू, customers are there to achieve the project success or not, need identification. Then pre-feasibility studies. Pre-feasibility studies में market analysis करते हैं हम, क्वेश्चनियर देते हैं, सर्वे करना पड़ेगा, पोल कंडक्ट करना पड़ेगा regarding the project and its ideas improvement. Then detailed feasibility. Detailed feasibility में whether technically we can achieve success or not, technical feasibility, economical or financial feasibility, whether we are able to invest that much amount or not, is that suitable for the budget, all those things will be carried out, technical or economical feasibility mein. That is a SWOT analysis. Akshay, strength, weakness, opportunity, threat, SWOT वो बाद में आएगा, नेक्स्ट आएगा इट विल. तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बात करेंगे डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी में. ये पूरा एक साथ एनालाइज करके हम फाइनल इवैल्यूएशन, फाइनली डिसीजन लेके चलेंगे, वेदर वी हैव टू डू और नॉट टू डू, फाइनल डिसीजन ले लेंगे. चलो फिर, गुड मॉर्निंग मोगारू. तो वेदर द प्रोजेक्ट शुरू करना ना करना, दैट वाज डिसाइडेड. फर्स्ट डिमांड ऑफ द मार्केट में हमारा प्रोजेक्ट से आने वाला प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोजेक्ट से बाहर आ रहा है, इनको मार्केट में ज्यादा डिमांड है या नहीं, इनको डिसाइड करना पड़ेगा ना. तो इफ वी आर लॉन्चिंग अनअकैडमी इज गोइंग टू लॉन्च, नो यूज होता है मार्केट डिमांड, डिमांड नहीं है मार्केट में. हाँ, रेफ्रिजरेटर इन रशिया अभिषेक, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से स्वेटर इन राजस्थान, स्वेटर एंड जर्किन इन राजस्थान. तो मार्केट में डिमांड भी नहीं है ना, ऐसा निकलना जरूरी नहीं है ना बाबू. वो तो हो गया ऑलरेडी. प्रोजेक्ट चार्टर ऑथराइज करेगा मोगार, प्रोजेक्ट चार्टर, इन्वेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स ऑथराइज करेगा. सो मार्केट डिमांड को ऑब्वियसली हम पता करना पड़ेगा, हु इज गोइंग टू बी अवर पोटेंशियल कस्टमर, दैट इज टू बी नोन ना, पोटेंशियल कस्टमर एंड आल्सो लोकेशन. लोकेशन भी लेना पड़ेगा ना हिमांशु, कहां हमारा प्रोडक्ट को बहुत सारा डिमांड है. सो देयर वी हैव टू गो एंड रीच द कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस कहां मिलेगा हमको. देन बिजनेस नीड, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, वो तो बिजनेस तो कंटिन्यू करना होना पड़ेगा. नो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इज ऑब्वियसली पब्लिक नीड. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये पूरा ऐसा होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा. इफ इट इज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अबाउट मार्केट डिमांड और बिजनेस नीड, इट इज अबाउट पब्लिक नीड. पब्लिक को यूज हो जाएगा ना हो जाएगा, इसको बोलते हैं सोशल नीड. ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड टू सोशल नीड्स. क्या हो गया केशव?
गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में क्या आता है, कस्टमर रिक्वेस्ट में डिपेंड करते हैं ना। तो हमको वाटर सप्लाई पाइपलाइन चाहिए, वाटर सप्लाई पाइपलाइन चाहिए, कैनाल चाहिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट चाहिए, वो पूरा कस्टमर रिक्वेस्ट में चलेगा ना ऑब्वियसली। तो आपको यूपीपीएससी आ गया बच्चे एडवांसमेंट। अतः ये तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। एक दिन पुराना जमाना में वो बात करेगा C++, बाद में जावा आ गया, बाद में पाइथन आ गया, तो एडवांसमेंट तो करना पड़ेगा ना। सी के बाद जावा, जावा के बाद पाइथन, पाइथन के बाद मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा चेंज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपग्रेड। यस, टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट का बारे में प्रॉफिट का मत सोचना, डोंट, देयर इज नो वर्ड प्रॉफिट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। अभिषेक, यू कैन रिमूव दैट वर्ड प्रॉफिट, ओनली आप बात करना पड़ेगा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ये बेनिफिट कॉस्ट में बेनिफिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर बेनिफिटेड, how much you are investing, that's it. Maximum number of public to be benefited in a government project. Don't use the word profit, use the word benefit, number of people benefited by the project. वो भी ना इसको ऐसा बोलते हैं सोशल नीड, सोशल नीड इसको बोलते हैं, पब्लिक को चाहिए ना चाहिए, सोशल नीड इसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, कभी कभी प्रोजेक्ट को लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल ओपिनियन तो लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इज वेदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। कोई क्लैशेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाएगा या नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाएगा ना। कभी कभी आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ लोग तो आएगा रोड का ऊपर आके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, ऋषभ गारू ऐसा करेगा, ऋषभ गारू को बिल्डिंग ऐसा था, रोड का लाइनिंग यहाँ है, ऋषभ गारू का घर यहाँ तक आ गया, तो रोड बनने का टाइम पे ऋषभ गारू का घर छोड़ना पड़ेगा हम, तो लीगल रिक्वायरमेंट तो लेना पड़ेगा, जरूरी होता है। सो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं होगा क्या करते हैं ऋषभ गारू, ही कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लड़ने के लिए, रोड कभी भी नहीं आएगा। हाँ, डिमोलिश करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली डिमोलिश करना पड़ेगा। पता है हैदराबाद में क्या हो गया, तेलंगाना में न्यू प्रोजेक्ट आ गया हाइड्रा, क्योंकि बहुत सारा बिल्डिंग्स पॉन्ड का ऊपर चले गए, ऑक्यूपाइड द पॉन्ड्स एंड बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। नया तेलंगाना गवर्नमेंट केम, दे ब्रॉट न्यू प्रोजेक्ट हाइड्रा, वो पूरा डायरेक्टली डिमोलिश कर रहे, विदाउट परमिशन फ्रॉम कोर्ट, विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट इंक्वायरी, विदाउट लीगल इंक्वायरी, डायरेक्टली डिमोलिश कर दिया। तो बहुत झगड़ा हो गया इधर। तो बिफोर यू आर डूइंग एनीथिंग, लीगल रिक्वायरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लीगल रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अमरावती प्रोजेक्ट को गर्ट होता है, गर्ट पता है अंकित, व्हाट इज मेंट बाय गर्ट? ग्राफिक इवैल्यूएशन रिव्यू, इमेजिनरी, अमरावती प्रोजेक्ट बिकम इमेजिनरी। तो हम कुछ करने का पहले हम लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट इवन इट इज ए गवर्नमेंट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। समझ आ गया? प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट भी कर रहा है, फिर भी कुछ आप पब्लिक को टच करने का, वो भी बोल रहे ना, ये ऋषभ गारू का घर है, इनको डिमोलिश करना, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो अहेड टू डू द प्रोजेक्ट, इवन तो यू आर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, ऐसा मत करना पड़ेगा समी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से डिमोलिश मत करना, इवन यू आर इन द हाईएस्ट अथॉरिटी, आईएएस ऑफिसर, फिर भी आप लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट, फिर by providing all documents, the support documents are provide करके फिर डिमोलिश करना पड़ेगा। हाँ, ये नोटिस तो देना पड़ेगा ना, all proofs have to be submitted, हिमांशु, all proofs have to be submitted ना। हम बहुत सारा बार, मेरा बाजू वाला घर है, इनको रजनीकांत का घर मेरा बाजू में है, अभी भी विंडो से हाय हाय बोल रहे हैं क्लास लेने का टाइम। प्रोजेक्ट इनिशिएशन में क्या क्या होता है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन में क्या क्या होता है, क्रिएटिंग ए बिजनेस केस। तो आप कुछ भी प्रोजेक्ट करो, इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, ऑब्वियसली इनका अंदर इंटरनली कुछ बिजनेस तो बनते हैं ना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो बनना पड़ेगा ना। सो दैट इज क्रिएटिंग ए बिजनेस केस, वेदर द प्रोजेक्ट इज पैसा देने वाला, पैसा ना देने वाला, ऐसा सोचना पड़ेगा ना। इवन गवर्नमेंट इज सप्लाइंग वाटर, हमसे वाटर बिल लेते हैं, गवर्नमेंट इज सप्लाइंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं, कुछ तो कुछ कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बिफोर गो अहेड, बिफोर फॉर एनी प्रोजेक्ट वी गेट द अप्रूवल, ग्रीन सिग्नल, गो अहेड, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, बिजनेस का बारे में सोचना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, क्रिएटिंग ए बिजनेस केस। देन नेक्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या आएगा, एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी,
ये पूरा हम इनका बारे में सेपरेटली हम बात करेंगे, डिटेलली बात करेगा इन चैप्टर 3 में डिटेलली बात करेगा फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। देन मेकिंग ए प्रोजेक्ट चैप्टर, प्रोजेक्ट चैप्टर में कौन कौन आएगा? प्रोजेक्ट चैप्टर में आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, टीम प्रोजेक्ट टीम आएगा, इंजीनियरिंग टीम, आर्किटेक्चरल टीम, लीगल टीम भी आएगा इनका अंदर। ऑल whoever the part and parcel of the project management, that all comes under make a project chapter. Then stakeholders कौन है? stakeholders होता है इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स होता है, कस्टमर्स होता है प्रोजेक्ट चैप्टर मींस द बॉडी who is going to perform the project. प्रोजेक्ट चैप्टर का अंदर द पीपल who are going to perform the actual work, वो आएगा चैप्टर का अंदर। स्टेकहोल्डर्स आर द कस्टमर्स, स्टेकहोल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स, बिल्डर, वो पूरा आएगा स्टेक होल्डर्स का अंदर। देन प्रोजेक्ट टीम, असेंबल द प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट चार्टर में आपको पता हो गया whoever required, नाउ आप पिक करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, लिख दिया चार्टर में। देन कौन सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को काम देना? प्रोजेक्ट चार्टर में आप लिख दिया आर्किटेक्ट चाहिए, आर्किटेक्ट कौन सा आर्किटेक्ट? हमारे पास आर्किटेक्ट 1 2 3 4 आर देयर, किस तो असेंबल द प्रोजेक्ट टीम, असेंबल द प्रोजेक्ट टीम। देन ऑल इनिशिएशन वर्क को रिव्यू करके टीम को उतना होता है, स्टेक होल्डर को इतना हो जाएगा, प्रॉफिट इतना मिलेगा, फिजिबिलिटी इतना है, फाइनली एनालाइज करके डिसाइड करेंगे वेदर गो अहेड और नॉट गो अहेड, टू डू नॉट टू डू। सो सिंपल लॉजिक, राजमौली इज गोइंग टू डू वन न्यू पिक्चर बाहुबली। तो राजमौली वो भी आ रहे हिमांशु, राजमौली बजट बोल रहा है, बजट इज 500 करोड़। तो ये बिजनेस केस मॉडल तो करना पड़ेगा ना। देन आफ्टर दैट तो बाहुबली 3, हाँ बाहुबली 3 मूवी करने के लिए राजमौली आस्किंग आई कैन गो टू स्पेन, आई कैन गो टू जुरासिक पार्क, आई कैन गो टू समवेयर एल्स। तो फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, परमिशंस मिलेगा ना मिलेगा वो तो फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ना, गवर्नमेंट तो परमिशन देना पड़ेगी, कैन यूज ऑल एनिमल्स। जुरासिक पार्क में कौन सा एनिमल होगा पूरा को लगा देंगे मूवी में, तो वो लगाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन है या नहीं है, तो वो पूरा फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ही इज गोइंग टू शूट इन द हिल्स, माउंटेन्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रोड्स, बिल्डिंग्स, तो ये फिजिबिलिटी परमिशन मिलेगा ना मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, 500 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना करेंगे हमारा पास है, और दूसरा इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, ये सब फाइनेंशियल चेक भी करना पड़ेगा। इधर तो प्रॉफिट लॉस बात किया, हियर वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिट लॉस। ओके 500 करोड़ वी कैन इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, हाउ मच हमारा पॉकेट से देगा, हाउ मच बैंक से ले लेंगे, हाउ मच दूसरा इन्वेस्टर से आएगा, ये पूरा फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना। क्योंकि आप 500 करोड़ बजट में चले गए, आफ्टर कंप्लीटिंग 200 करोड़ बजट, पैसा नहीं होगा, पूरा 200 करोड़ वेस्ट हो जाएगा ना, पिक्चर हाफ में आधा में कट हो जाएगा। सो टोटल अमाउंट वेदर द प्रोड्यूसर इज केपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग और नॉट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ये चेक करना पड़ेगा। नाउ whoever द स्टार कास्ट, हीरो हीरोइन विलन, पूरा का स्टार कास्ट प्रोजेक्ट चैप्टर। सो डिसाइड करना प्रभास आएगा ना आएगा, प्रभास का डेट सही नहीं है, ये सब पूरा बात करना पड़ेगा। देन हु आर स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स आर ऑडियंस, हाउ मेनी कंट्रीज में रिलीज करना, डिफरेंट लैंग्वेजेस बात करना पड़ेगा, फिर दैट शुड बी डब्ड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस ना मूवी। स्टेक होल्डर्स पता हो गया, कस्टमर तो तेलुगु कस्टमर्स होता है, हिंदी कस्टमर्स होता है, इंग्लिश ऑडियंस, जर्मन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज। सो मूवी को हर एक लैंग्वेज में डब करने के लिए कोशिश करना बाय आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर। तो फाइनली प्रोजेक्ट टीम को एक जगह में असेंबल करके पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस डेट्स, आपका डेट्स इतना चाहिए, आपका एक्शन इतना हो जाएगा, आपका इतना पैसा मिलेगा। प्रोजेक्ट टीम को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अरे आजकल बाहुबली, प्रभास इज कॉस्टली देन रजनीकांत, रश्मि गारू। रजनीकांत तो हमारा बाजू वाला घर में रहेगा, वो आएगा, बट प्रभास नहीं आएगा, प्रभास तो इधर नहीं रहेगा, बहुत दूर है प्रभास का घर। समझ आ गया? लाइक दिस वी हैव टू एनालाइज एवरी प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ए सिंगल रुपी, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द सिंगल वर्क, दिस एनालिसिस तो करना पड़ेगा। सो हम बात कर रहे हैं अभी प्रोजेक्ट नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड जरूरी है, ये प्रोजेक्ट जरूरी है या नहीं है, इसके लिए इट इज द क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट इनिशिएशन। और पहले बात है प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हम पहले क्या बात करना, ये प्रोजेक्ट जरूरी है या नहीं है, इसका बारे में बात कर रहा है। नीड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट में डिमांड है या नहीं है, इट क्लियरली डिफाइंस द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। नीड आइडेंटिफिकेशन में
clearly define the problem or opportunity. Problem or opportunity clearly we can analyze. Need है या नहीं है. So I told you already the example. हम recently यूपीपीएससी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड शुरू तो विंटर सीजन में स्वेटर, रेनी सीजन में जर्किन, ऐसा भी होना चाहिए ना. वो इंपॉर्टेंट होता है. सो नीड है या नहीं है ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बारे में नीड है या नहीं है ये पर्टिकुलरली हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो लाइक हाँ मयांक गारू राजस्थान चलेंगे क्योंकि राजस्थान में हीटर एंड गीजर, पानी हीट करने वाला हीटर गीजर कम प्राइस में आएगा. सो इसका वजह से मयांक राजस्थान तक चलेंगे हीटर गीजर लेने के लिए. यारे बाबा मयांक बोलो. तो ऐसा सोचना पड़ेगा ना ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नीड है या नहीं है. हाँ ऐसा ही होता है कभी कभी. हाँ नेचुरल गीजर है, इसका वजह से वो इनका घर से पानी लेके उधर हीट करके रिटर्न आएगा प्रज्वल. चलो देन स्टेक होल्डर एनालिसिस. आपको पता है ये बहुत इजी है. स्टेक होल्डर एनालिसिस, हु आर द स्पेसिफिक कस्टमर्स बेनिफिटेड बाय द प्रोजेक्ट, वट एवर द प्रोजेक्ट वी आर कंडक्टिंग. ये प्रोजेक्ट से उतना लोग बेनिफिट हो जाएगा. एंड इनसे फीडबैक लेना पड़ेगा ना, गैदर एंड इनपुट एंड देयर फीडबैक. सो इसका वजह से हम पहले क्या किया, यूपीपीएससी एई का अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पूरा फीडबैक एंड इनपुट ले लिया या नहीं, ऐसा पूछना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट हम कोर्स तो क्रिएट करना पड़ेगा. सो कंडक्ट स्टेक होल्डर एनालिसिस, इनपुट एंड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर. कहां कहां कस्टमर मिलेगा वहां चल के हम बात करना पड़ेगा. अरे वो तो हर एक प्रोजेक्ट का, नॉट ओनली अनअकैडमी का स्ट्रेटेजी रश्मि गारू, हर एक प्रोजेक्ट आप करने का टाइम पे कस्टमर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है. कस्टमर से फीडबैक लेके चलना पड़ेगा, वो तो इंपॉर्टेंट है ना. देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, हर एक प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने के लिए, बेचने का पहले कस्टमर नीड क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या है, वो फीडबैक, बहुत सारे फीडबैक लेके हम शुरू करना इंपॉर्टेंट होता है. नहीं होगा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा ना ऑब्वियसली. हाँ वो तो पता करना पड़ेगा. यू आर गोइंग टू ए कस्टमर ऑफ एलआईसी, आप पूछ रहा है हम गेटेड कम्युनिटी में 5 करोड़ के बिल्डिंग बन रहा है, आ जाओ इधर, ऐसा बोलेगा एलआईसी कम्युनिटी वाला 5 करोड़ का ले लेंगे क्या? नहीं ले लेंगे. यू कैन गो टू एचआईजी कस्टमर, हाई इनकम ग्रुप कस्टमर के साथ को चलो, सेलिब्रिटी के साथ को चलो, बोलो 5 करोड़ का बिल्ला, 5 करोड़ क्या है 10 करोड़ ले लो बोलेगा. वो कस्टमर का फीडबैक, आइडेंटिफिकेशन, इनपुट तो लेना जरूरी होता है ना. कहां कौन सेल होता है वो इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर एनालिसिस. दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर एनालिसिस. वो आएगा बाबा, टेंशन मत ले लो. क्या पूरा स्वाट का अंदर चल रहा है अक्षय जी? अब पूरा स्वाट का अंदर चल रहा है, वो भी आएगा, टेंशन मत ले लो, बात करेंगे इनके बारे में. वो नीड में नहीं, बाद में आएगा. नीड का अंदर नहीं, बाद में आएगा स्वाट. देन वो पूरा का पूरा डेटा को गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे, बिकॉज ये पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, फीडबैक कलेक्ट करेंगे, सर्वेस कलेक्ट करेंगे टू शो टू द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को दिखाने पड़ेगा, यस दिस इज द कस्टमर्स रिपोर्ट, कस्टमर्स फीडबैक, देखो इतना अच्छे फीडबैक दिया, इतना डिमांड है, सो इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इनटू योर प्रोजेक्ट. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ना कस्टमर फीडबैक, कस्टमर इनपुट, कस्टमर गैदरिंग्स, इतना इंक्वायरीज आ गया ये प्रोडक्ट के लिए, ये पूरा का पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टुवर्ड द इन्वेस्टर, सो दैट इन्वेस्टर कैन गेट पॉजिटिव ओपिनियन. आपका प्रोजेक्ट का बारे में इन्वेस्टर को पॉजिटिव ओपिनियन मिलते हैं. पॉजिटिव ओपिनियन मिलने के बाद भी आपको पैसा सैंक्शन हो जाएगा. नहीं हो जाएगा प्रोजेक्ट तो पहले भी कट करके चल जाएगा, प्रोजेक्ट फेल बोल के चल जाएगा. तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट देने के बाद इन्वेस्टर को पॉजिटिव ओपिनियन मिलते हैं. यस ऑब्वियसली करेक्ट राजीव. सो इनको एनालिसिस अच्छे करना पड़ेगा. पूरा डॉक्यूमेंट डेटा क्या क्या आएगा, पैटर्न, ट्रेंड एंड इनसाइट्स, इनको पूरा का पूरा एनालिसिस करके, ये एनालिसिस हम एक स्प्रेडशीट में बनना, पावर पॉइंट प्रिपेयर करना और चार्ट्स लगाना, टेबल्स लगाना, ग्राफ्स बन के पहले तो ग्रोथ ऐसा है हमारा प्रोजेक्ट के बाद ग्रोथ ऐसा होता है, ये शो करना, दिखाना पड़ेगा. सो ऑल दिस कैन फाइनली
define the project objective and outcome. By showing all this, we are showing to the investor what is our project objective and what is the outcome. हम क्या outcome expect कर रहा है, project का objective क्या है. समझ आ गया बाबू? एंड टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. प्रोजेक्ट नीड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऑलरेडी हम बात किए इनका बारे में. देखो आई टोल्ड यू ना, सर्वे एंड क्वेश्चनियर. कस्टमर के साथ चल के हम सर्वे कंडक्ट करना, क्वेश्चंस देना, पूछना पड़ेगा आपको क्या जरूरी होता है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, पूरा लिख दिया सर्वे एंड क्वेश्चनियर. स्पेसिफिक फोकस ग्रुप से इंटरव्यूज कंडक्ट करना, सो दे कैन से वेरी डीप इंफॉर्मेशन. आप सिर्फ आपका 10 क्वेश्चन लिख के पोल कंडक्ट करने के बाद बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा. देन यू गो एंड कंडक्ट इंटरव्यू, बात करो इनसे, फिर आपको पता चलेगा इनको क्या चाहिए. समझ आ गया? You can go to the customer, you take the interview of the customer, फिर कस्टमर का दिमाग में क्या है, क्या सोच रहा है कस्टमर, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इनको बात करेगा ना हम इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स में. फिर आ गया बाबू, बहुत बार पूछ लिया अक्षय, SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. अच्छे लिख दिया देखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ्स का बारे में बात कर रहा है. स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट, नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रॉन्ग नीड इज देयर. एंड हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है. ग्रास रूट्स सपोर्ट. टू थिंग्स, वन इज मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत स्ट्रांग ज्यादा नीड है, दैट इज स्ट्रेंथ. सेकंड, हमारा टीम ग्रास रूट से हमको सपोर्ट मिलना पड़ेगा. हमारा टीम का बारे में, लीडरशिप का बारे में, स्ट्रांग क्रिएटिव लीडरशिप है हमारे पास. हमारा टीम को इतना सपोर्ट, क्वालिटी बोलना पड़ेगा. काम करने वाला लोकल सपोर्ट तो बाद में बात करेगा. ग्रास रूट सपोर्ट मींस ये प्रोजेक्ट सक्सेस करने के लिए हमको इतना ग्रास रूट से स्टार्टिंग से करने वाला है, हमारा आदमी है हमारा पास, इनको बोलते ग्रास रूट सपोर्ट. अगेन फिर बोलते यूपीपीएससी यही पॉलिटिकल सपोर्ट तो होना चाहिए ना. बिना पॉलिटिकल सपोर्ट आप इंडिया में कुछ भी ना कर सकते. इट इज 100% ट्रू. बिना पॉलिटिकल सपोर्ट हम इंडिया में बड़ा प्रोजेक्ट कुछ भी ना कर सकते. इवन आपका घर बनने का टाइम पे भी कुछ लीडर आएगा, इनको पैसा तो देना पड़ेगा. 100% ट्रू है. हम खुद से पर्सनल हाउस बन रहा है. समझ आ गया? पर्सनली हमारा घर बन रहा है. ये टाइम पे भी इफ यू आर मेकिंग ए बिग विल्ला, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स, पक्का लोकल लीडर को पैसा देना पड़ेगा. तो पॉलिटिकल सपोर्ट तो जरूरी होता है. अरे नॉट ओनली यूपी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, हर एक जगह में हो जाएगा. ठीक है? तो पैसा होना चाहिए. स्ट्रेंथ इज अवर मनी, फंडिंग. प्रोजेक्ट को हमको 100 रुपीज चाहिए तो आपके पास 200 होना जरूरी. दैट मच फंडिंग आप देने के तैयारी होना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. समझ आ गया? प्रोजेक्ट आप खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट में 100 रुपीज कच्चा होना, आपका पास 200 होना जरूरी. देन ओनली यू कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट. हाँ, फेल्यूर प्रोजेक्ट ना उधर. करेक्ट रश्मि, बहुत अच्छे एनालिसिस. आप रजनीकांत का फैन है क्या? बहुत ज्यादा रजनीकांत का मूवीज दिखा रहे हैं आप. वो तो हो जाएगा बिहार में, ड्राई स्टेट में चलेगा, मोगार. तो समटाइम्स कोलैबोरेशन विद, दिस इज व्हाट मोजी आपका पॉइंट है ना, इधर आएगा देखो. कोलैबोरेशन प्रोसेस. आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, आपका पास इतना नॉलेज भी नहीं है, फिर आप कोलैबोरेट करो विद द पर्सन हु इज अ टेक्निकल, विद द कंसल्टेंसी, विद द पर्सन और विद द कंपनी व्हिच हैज अ टेक्निकली स्ट्रांग, नॉलेज ओरिएंटेड. कोलैबोरेट भी करो, हो जाएगा ना. सो दीज आर ऑल कंसीडर्ड टू बी स्ट्रेंथ. हम फैजन जी बोलने के लिए फैजन गारू बोलते. समझ आ गया? फैजन जी बोलने के लिए फैजन गारू. टूल्स, दिस वन. हाँ, गुड, समझ आ गया, अंडरस्टैंड. प्रोजेक्ट नीड आइडेंटिफिकेशन में हम क्या क्या मेथड्स फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट नीड आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट पॉइंट, हम 10 क्वेश्चंस लगा के 10 क्वेश्चन का शीट कस्टमर को देके आपका ओपिनियन बोलो. सर्वे, ये सर्वे में फिक्स्ड क्वेश्चंस रहेगा.
फीडबैक लेने का टाइम पे कस्टमर कुछ नहीं लिखना, हम दे रहा है ऑलरेडी प्री फ्रेम्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन में ऑप्शंस भी रहता है, 10 क्वेश्चन देते हैं, आपका फीडबैक दे दो, ऐसा बोलते, दैट इज सर्वे एंड क्वेश्चन इज। फिर सेकंड में क्या चलता है, सेकंड में हम कस्टमर को पूछ रहा है, ओके ओपनली बताओ आपको क्या चाहिए, इंटरव्यू, फोकस्ड ग्रुप मींस हु आर इंटरेस्टेड, इनके साथ के चल के हम इंटरव्यू लेते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, ओपनली बताओ व्हाट आर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्रेस करो, आपका व्यूज एक्सप्रेस करो। हाँ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, अरे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आप 100 क्वेश्चन देने के बाद कोई लोग आंसर नहीं करते हैं ना शिवम, लिमिटेड क्वेश्चन देना पड़ेगा सर्वे में। यू आर गोइंग टू ए सुपरमार्केट, ये पॉम्पलेट देता है क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होगा तो आप आंसर नहीं दिएगा, वो लिमिटेड नंबर दिएगा, तो वो पूछ रहा है हाउ द लुक ऑफ सुपरमार्केट, हाउ द एम्प्लॉइज बिहेविंग विथ यू, ऐसा पूछता है ना। मैक्सिमम 5 to 10 होता है क्वेश्चन, 100 होने के बाद कोई नहीं आंसर दिएगा, 5 to 10 ओनली। बिजनेस केस, बिजनेस बेनिफिट्स, यस बिजनेस केस एंड बिजनेस बेनिफिट्स आर टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली। बिजनेस केस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, बिजनेस बेनिफिट्स एडिशनल बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस, इनके साथ क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ में ऑल अवर पॉजिटिव्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो टू द मार्केट दैट कम्स अंडर स्ट्रेंथ। सो वीकनेस में क्या होता है, पहले पहले वीकनेस में कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। मेगा प्रोजेक्ट 100 करोड़ 200 प्रोजेक्ट, 200 करोड़ प्रोजेक्ट होने के बाद कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। पिक्चर 1 करोड़ में बनने के बाद मूवी आसान में 1 करोड़ कलेक्ट करेगा, फिर आप 100 करोड़ में मूवी का देखने के बाद क्या होता है, 100 करोड़ कलेक्ट करना मुश्किल होता है, रिटर्न्स आर वेरी टफ ना। सो योर प्रोजेक्ट कॉस्ट मेगा, स्पेशली फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी द बर्डन। स्मॉल प्रोजेक्ट्स तो कॉस्ट बर्डन नहीं होता है, मेगा प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट बर्डन होता है। फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी ज्यादा होता है। When you talk about mega projects, environmental impacts, pollution, legal problems, litigations, all are coming for mega projects. And also it take lot of time. Mega project will take lot of time. So risk ज्यादा होता है, risk ज्यादा होता है। हो जाएगा ना, because of all this weaknesses तो मिल जाएगा ना। Yes, correct, correct. Return of money is मुश्किल होता है। अभिनव, I am going to provide you ना, अभिनव, I am giving which can sanction the all permission, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सो ये परमिशन बहुत बहुत डिले करते हैं, इट कैन डिले ऑल द परमिशंस। देन अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, देन अपॉर्चुनिटीज में क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव द इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कस्टमर नीड, इकोनॉमी, सेफ्टी, इंप्रूविंग, एलिमिनेशन, प्रॉफिट, दैट इज अपॉर्चुनिटी, बिजनेस मॉडल अपॉर्चुनिटी होता है। थ्रेट्स, थ्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स ज्यादा होता है, फंडिंग कम होता है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट इफ यू आर गो ऑन इंक्रीजिंग, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट कम हो जाएगा। देखो हर एक प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है ना, टाइमलाइन, प्रोजेक्ट टाइमलाइन में ना खत्म होगा, थ्रेट हो जाएगा ना प्रोजेक्ट को। बोलो, प्रोजेक्ट को टाइमलाइन में खत्म करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। वो टाइमलाइन पे खत्म नहीं होगा तो क्या होता है, फेल्यूर होता है प्रोजेक्ट। सो इनका स्कोप कम हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा ना, ऑब्वियसली फाइन तो लग जाएगा, ऑब्वियसली फाइन तो लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इफ इट इज नॉट ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बताओ, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इफ इट इज ए प्राइवेट प्रोजेक्ट, आपका इन्वेस्टमेंट का पूरा इंटरेस्ट लगा जाएगा ना, ऑल योर इन्वेस्टमेंट विल बिकम डेड, इंटरेस्ट तो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा इंटरेस्ट, तो दैट इज ए थ्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट। स्टार मार्क वाला थ्रेट आई टोल्ड यू, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस है इंडिया में, पॉलिटिशियंस ना स्टार मार्क वाला थ्रेट्स है। आप कॉन्ट्रैक्टर हो गया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, आपका बिल भी सैंक्शन नहीं हो जाएगा इफ यू डोंट हैव ए पॉलिटिकल सपोर्ट। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा, यू हैव टू गेट योर बिल सैंक्शन ओनली हैव द गवर्नमेंट सपोर्ट। इनको भी कुछ परसेंटेज तो देना पड़ेगा, इनको भी कुछ परसेंटेज तो देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज, शिवम, अपॉर्चुनिटीज आर नथिंग बट what are the scope of project, what is the customer demand, what are the benefit, what is the profit you are getting, all those comes under opportunities, all those comes under opportunities.